नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर संध्या साल्वे। गर्भ संस्कार जरूरी या अत्यावश्यक क्यों है, इस विषय पर आज मैं अपने कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे करियर की शुरुआत मैंने एज अ आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर की। उस वक्त क्या होता था कि कंसल्टिंग में काफ़ी सारे पेरेंट्स आते थे। ज़्यादातर जब 10th या 12th का एग्ज़ाम पीरियड होता था उस वक्त, और वो पेरेंट्स का मेन कंसर्न ये होता था, कोई पूछता था कि मैडम ब्राह्मी रसायन दे के हमारे बच्चे को, ताकि उसका ब्रेन पावर बहुत अच्छे से बढ़े, या फिर शंखपुष्पी मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए शंखपुष्पी सिरप दे क्या। कोई बोलता था कि मैडम उसे ना याद नहीं रहता है, या कुछ चीज़ें याद रहती है कुछ भूल जाता है, या एग्ज़ाम के वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तो आप कुछ मेमोरी बढ़ाने के लिए कुछ टॉनिक उसे लिख के दीजिए। जब मुझे ये महसूस होता था कि एज अ डॉक्टर मैंने ब्रेन का फिजियोलॉजी, बॉडी का फिजियोलॉजी पूरा पढ़ा है, लेकिन ऐसा कुछ टॉनिक देने से इमीडिएटली उसका मेमोरी पावर या ब्रेन पावर नहीं बढ़ने वाला है। और उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा सैड भी फील होता था कि इन लोगों के जो कंसर्न है वो मैं सॉल्व नहीं कर सकती हूँ। इसके साथ ही मुझे लगता था कि ये विषय पर मैंने कुछ न कुछ करना चाहिए। फिर और ज़्यादा डीप में जानने के लिए ब्रेन के बारे में या साइकोलॉजी, इस विषय पर जानने के लिए मैंने साइकोलॉजी में पीजी किया। और एज अ साइकोलॉजी में एज अ कंसल्टेंट जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की, उस वक्त भी क्या होता था कि काफ़ी सारे स्कूल से जिन बच्चों का एकेडमिक परफॉर्मेंस लो है, या फिर जो बच्चे स्लो परफॉर्मर है, या कुछ ना कुछ उन्हें दिक्कत है एकेडमिक्स में, इस टाइप के स्टूडेंट को मेरे पास रेफ़र किया जाता था। और उनके पेरेंट्स का कहना ये होता था कि जैसे लोअर ग्रेड्स के ये स्टूडेंट होते, जो सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, वो पेरेंट का ये कंसर्न होता था कि हमारे बच्चे को हम 1.5-2 घंटा पढ़ाते हैं, एक एक स्पेलिंग उसके पास से हम 40 टाइम्स 50 टाइम्स लिख के लेते हैं, या फिर नंबर्स हो 1 to 100 नंबर्स हो, या फिर टेबल्स हो, वो हम उसे 10 टाइम्स रिवाइज कराने लगाते हैं, लिखने लगाते हैं, तो भी उस दिन उसे याद रहता है, लेकिन नेक्स्ट डे वो पूरा भूल जाता है। फिर से हमें पहले से शुरुआत करनी पड़ती है। उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील होता था, क्योंकि एज अ क्वालिफाइड डॉक्टर और क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट मुझे ये पता था कि इस मामले में मैं बहुत ज़्यादा हेल्प इन लोगों की नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है, हमारे ब्रेन का 80% डेवलपमेंट मदर वूम में ही हो जाता है। जैसा कि हम देखते हैं, एक ही क्लास में, समझो 3rd स्टैंडर्ड में हमने लिया कि एक स्कूल में 3rd स्टैंडर्ड में 50 स्टूडेंट है। अभी ये जो 50 स्टूडेंट है, इन स्टूडेंट का सिलेबस सेम है, इनके बुक्स सेम है, इनको पढ़ाने वाले टीचर भी सेम है, और इनका स्कूल टाइमिंग भी सेम है, तो भी सभी 50 बच्चों का एकेडमिक परफॉर्मेंस अलग अलग रहने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि सब बच्चों का ब्रेन का रिटेंशन कैपेसिटी या ग्रास्पिंग पावर अलग अलग है। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देती हूँ। मिट्टी से बर्तन बनाने वाला जो कुम्हार होता है, वो क्या करता है, मिट्टी जब गीली होती है, जब भी उसे डिसाइड करना पड़ता है कि ये मिट्टी से क्या बनाना है, एक छोटा सा दिया बनाना है या बहुत बड़ा घड़ा बनाना है, वो क्या करता है, जब गीली मिट्टी होती है जब भी उसे शेप देता है, और बाद में वो अग्नि में पका के उसका पूरा फॉर्मेशन होता है वो बर्तन का। लेकिन एक बार जब वो बर्तन बन जाता है, उसके बाद में उसे चेंज नहीं कर सकते। उस चीज़ की जो कैपेसिटी रहेगी, जैसे दिए में बहुत थोड़ा सा तेल आएगा, तो घड़े के साइज़ के हिसाब से उसमें बहुत ज़्यादा तेल या पानी हम रख सकते हैं। यानी ये कुम्हार ने क्या किया, जब मिट्टी गीली थी, जब भी उसने डिसाइड किया कि उसे किस टाइप का बर्तन बनाना या किस टाइप का शेप देना है। वैसे ही हमारे ब्रेन का होता है।
कि हम जब मदर वूम में होते हैं, जब हम डेवलपिंग स्टेज में है यानी गर्भावस्था में है, उसी वक्त हमारे ब्रेन का मेन आर्किटेक्चर बन जाता है। हमारे ब्रेन को उसी वक्त बेसिक फॉर्मेशन या बेसिक शेप उसका बन जाता है। अभी ये फॉर्मेशन किस टाइप से होता है, इसमें कौन सी चीज़ें काम करती है, इस पर किन चीज़ों का पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, किन चीज़ों का निगेटिव इम्पैक्ट होता है, इस सब विषय पर साइंटिफिक जानकारी लेने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक रजिस्ट्रेशन लिंक दिया है। वो लिंक पे आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद में आपको एक टोटली फ्री वर्कशॉप मिलेगा जिसमें इन चीज़ों की डिटेल जानकारी होगी। तो नेक काम में देर क्यों, तुरंत रजिस्टर कीजिए। मैं आपका वेट कर रही हूँ। धन्यवाद।